सो हे गाइस व्हाट्सअप, फाइनली हम आ चुके हैं आज केले की खेती दिखाने। और मैं हूँ, मेरा भाई रजत है। और हर जगह अलाउ नहीं करते लोग, लेकिन ये गांव का एरिया है तो यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी देते रहे यहाँ के लोग, और बता भी दे रहे हैं कि कैसे यहाँ पे केले की खेती होती है। तो भाई जितना लगता है देखने में आसान है, उतना आसान होता नहीं है। तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहे, हम पूरा डिटेल में बताने वाले हैं कि केले की खेती कैसे होती है, छोटा सा पेड़ कैसे लगाया जाता है और छोटे से पेड़ से बड़ा पेड़ कैसे होता है और कितना फल एक पेड़ में निकलता है। तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहे, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस बागीचे के मालिक ने हमें अलाउ कर दिया है अंदर वीडियो बनाने के लिए, और हम अंदर आ चुके हैं। तो बताया जाता है कि केले की जो फार्मिंग होती है वो स्टार्ट होती है जुलाई में, और इसका एक जो पेड़ होता है, एक जो प्लांट होता है वो 10 रुपये का होता है, और इसको लखनऊ से मंगाया जाता है। लखनऊ से मंगाने में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता है वो अलग होता है। बाकी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 6 फीट की दूरी पे एक प्लांट लगाया जाता है लंबाई में, और चौड़ाई में जो होता है वो 4 फीट। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर इसको 6 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा ना किया जाए तो ऊपर आप जो पत्तियां देख रहे हैं वो फैल नहीं पाएंगे, जिसे कहते हैं ना पंछा नहीं फेंक पाएंगे, और पंछा नहीं फेंक पाएंगे तो पेड़ अच्छे से लग नहीं पाएगा। ये जो इसकी पुत्तियां हैं, जो सीड्स हैं, ये केले के पेड़ के बगल में ही जो निकली हैं, ये केले के पेड़ से ही निकलती हैं। और इसके अगल बगल जो घास है ना, उसे उखाड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समझ लीजिए ये पेड़ तैयार नहीं हो सकते हैं। ये जो घास है ना, इसे तैयार नहीं होने देंगे, इसलिए मजदूर लगाया जाता है। बाकी आप ये जो बड़ा सा पेड़ देख रहे हैं, इसको सपोर्ट दिया जाता है जब ये छोटा रहता है। तो जो बांस होता है ना, बांस, उसे लगा के इसे सपोर्ट दिया जाता है कि ये सीधा खड़ा हो जाए। और उसके बाद जब ये बड़ा हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि फिर इसके में खुद इतनी मजबूती आ जाती है। अब हम आगे चलते हैं। मैं जिस जगह पे चल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे केले का पेड़ क्यों काट के फेंका गया है और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो क्यों फेंकी गई हैं। तो यहाँ के मजदूर ने हमें ये बताया कि जो केले का पेड़ होता है वो साल में एक बार ही फल देता है, और एक पेड़ में सिर्फ एक ही कंछा निकलता है, मतलब एक ही डार निकलती है। तो एक बार जब ये पेड़ फल दे लेता है तो इसको काट कर फिर इसी जगह पे गिरा दिया जाता है। मैंने इनसे पूछा कि ये जो केले के पेड़ है, इसे इसी नाली में क्यों गिरा दिया जाता है काट कर, जहाँ पे आप लोग पानी का सोर्स बनाए हैं कि प्लांट को, मतलब पेड़ को पानी मिल सके। तो इन्होंने बताया कि ये एक रिसाइकिल प्रोसेस है, मतलब जब हम पेड़ को काट के इस नाली में गिराते हैं तो फिर इसके ऊपर मिट्टी डालते हैं और फिर हम पानी चला देते हैं। उसके बाद इसमें मिनी ट्रैक्टर, मतलब छोटा सा ट्रैक्टर होता है, जिस जगह पे मैं अभी चल रहा हूँ, मिनी ट्रैक्टर के द्वारा इसे जोतवा दिया जाता है, और ये रिसाइकिल हो जाता है खाद के रूप में। मतलब इनके जो ये केले की खेत है, इनको एक रिसाइकिल प्रोसेस ये भी मिल जाता है कि इन्हें खाद मिल जाता है इस पेड़ से। अब आप सोचते होगे कि केले का पेड़ कट गया है तो फिर उसके बाद फिर न्यू प्लांट मंगाया जाएगा, फिर से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया जाएगा, फिर से लगाया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया था। तो ये जो साइड में आप छोटी छोटी पुत्तियाँ देख रही हैं, जो सीड्स देख रही हैं, ये अपने वंशज को छोड़ जाते हैं। मतलब केले के पेड़ जो होते हैं ना, वो कटते कटते छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं, प्लांट होते हैं, अपने अगल बगल छोड़ जाते हैं। तो जो मजदूर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि इन तीनों चारों सीड्स में से जो सबसे स्वस्थ सीड्स होते हैं, जो सबसे मतलब देखने में सही लगते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा फल दे सकता है, तो उस सीड्स की देख रेख करते हैं, बाकी सीड्स को काट देते हैं। मतलब अगर आप एक बार प्लांट मंगाते हैं तो आपको 3 साल तक उस प्लांट से खेती कर सकते हैं, क्योंकि जब जब आप पेड़ को काटेंगे उसके बगल में वो सीड्स दे के जाएगा। बट एक रीज़न और है कि 3 साल तक कर सकते हैं, बट चौथे साल इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक टाइम के बाद इनके सीड्स भी कमज़ोर होने जाते हैं। जैसे एक समय के बाद इनके वंशज भी मानो तो कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे हमारे ही ह्यूमन बींग्स में पहले 6-6 फुट के लोग होते थे, अभी 5-5 फुट के हो गए हैं। तो ये रीज़न है। फिर चौथे साल ये लोग न्यू प्लांट मंगाते हैं, जो कि 10 रुपये के हिसाब से पड़ते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च इनका अलग पड़ता है। और फिर से ये मंगा के फिर से प्लांट लगाते हैं और वो ट्री में कन्वर्ट होता है। बाकी मैंने इनसे पूछा कि इनकी जो खेती है वो कितनी दूरी में है। तो इन्होंने बताया कि इनकी जो केले की खेती होती है वो 12 बीघे में होती है, और 12 बीघे में इन्हें 12 मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हर एक बीघा पे एक मजदूर इनका लगा होता है। और भाई आसान नहीं है, इसका देख रेख बहुत करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे तरह के मेडिसिन्स भी डालने होते हैं जिससे कीटाणु ना लगे, जैसे कि यूरिया, डाइन, फास्फोरस एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको सर्च करनी पड़ेंगी। तो 12 बीघा में इन्होंने 7,000 पेड़ लगाए हैं, पर बीघा इनका 500 पेड़ लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इनका जो बागीचा है केले का, और इतना मतलब क्लोजली हमें कोई शूट करने नहीं देता है, बट ये काफ़ी सपोर्टिव नेचर के हैं।
तो मैं थोड़ा बाइक से चल के आपको ये खेती दिखा देता हूँ कि कितने लंबे पैमाने पे इनकी खेती की गई है और कितना खूबसूरत लग रहा है ये बाहर से। और सेफ्टी के लिए इसे तार से भी घेर दिया गया है कि इसमें कोई जानवर ना घुस पाए। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ यार सपोर्ट बनाए रखना। तो फाइनली गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।